नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो आप अभी कुछ शेयर वेयर कर रहे हो या नहीं? थोड़ा बहुत शेयर करो चैनल को, ठीक है। तो आज अपना वही सेम टॉपिक जो चल रहा है अभी। टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। तो शेयर वेयर कर दिया करो भाई, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और ज्यादा समय ना लेते हुए अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। हरेंद्र सिंह अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। किस पर करता है भाई मेरे? विक्रय मूल्य के ऊपर करता है। लाभ की गणना कर रहा है विक्रय मूल्य के ऊपर, जबकि भीम क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य तो बराबर है, लेकिन देखिए, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये तो है हरेंद्र भाई साहब और ये है भीम। आगे बात समझ लो। अब देखो, हरेंद्र सिंह किसके ऊपर गणना कर रहा है लाभ की? सेलिंग प्राइस। ये किसके ऊपर कर रहा है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब क्या कह रहा है कि दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। यानी कि अगर ये विक्रय मूल्य पे करेगा तो अपने को पता है कि अगर प्रॉफिट किस पे काउंट कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट माइनस होता है। अब देखो, हरेंद्र सिंह 50% लाभ कमाता है तथा भीम सिंह 40% लाभ कमाता है। देखिए, 50% लाभ कमाता है, कितना? 50%, 1/2। दो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर ये 2 रुपए में बेचता है किसी चीज को, तो उस चीज को उसने खरीदा कितने में है भाई? 1 रुपए में। कितने में? 1 रुपए में। 2 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए में खरीदा, तभी तो 50%। ये गणना कहां से कर रहा है? अब देखो, 40% का लाभ कमाता है। 40% होता है जी 2/5। कितना? 2/5। लेकिन ये कर किस पे रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये अपना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कि अगर 5 रुपए में बेचता है, 5 रुपए में खरीदता है, तो बेचेगा भाई मेरे कितने में? 7 रुपए में। कितने में? 7 रुपए में। अब देखो, एक कंडीशन और दे दी अपने को। एक कंडीशन और क्या दे दी? कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल। लेकिन यहां तो अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 7 है। सेलिंग प्राइस कर लो जी इक्वल। सेलिंग प्राइस कर लो इक्वल। रेशियो के लिए क्या करेंगे? यहां भी 2 से गुना और यहां 7 से। अब देखो, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? दोनों का इक्वल हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है। किसका अंतर 900 रुपए है? लाभ का। किसका अंतर? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का अंतर है ना, वो 900 रुपए है। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये अगर 7 रुपए की चीज है और इसको हरेंद्र सिंह ने बेचा है जी 14 रुपए में। कितने रुपए में भाई मेरे? 14 रुपए के, ठीक है। 7 रुपए की चीज को बेचा है 14 में, कितना रुपए प्रॉफिट कमाया है? 7 रुपए प्रॉफिट कमाया है। अब आ जाते हैं, अगर 10 रुपए की चीज को बेचा है 14 में, 10 रुपए की चीज को बेचा है 14 के अंदर, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 4 रुपए प्रॉफिट कमाया। यानी कि दोनों का अंतर कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। कितना रुपए? 3 रुपए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टार्टिंग में? देखो कि भाई दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है। हमने अंतर कितना निकाला है? 3 रुपए। 3 रुपए नहीं है भाई, तो 900 रुपए है। कितने गुना? 300 गुना। कितने गुना? 300 गुना। तो कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल है, तो कोई सा भी आप निकाल सकते हो। 14 दिए 4200। कितना? 4200 रुपए। यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे? 4200। बिल्कुल सिंपल है। जब बात करें कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट की, तो ये कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। जब बात करें सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो ये सेलिंग प्राइस और ऊपर कॉस्ट प्राइस। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर ही करता है, जबकि भीम क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, ठीक है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। सेम क्वेश्चन, हरेंद्र सिंह 20% लाभ कमाता है तथा भीम 20% लाभ कमाता है। दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये है हरेंद्र भाई। कितना? 20%। 20% यानी 1/5। 20% यानी 1/5, यानी कि 5 रुपए में कोई चीज बेच, खरीदी कितने में? 5 रुपए में बेची, खरीदी कितने में? 4 रुपए में। आगे बात समझ में। अब क्या कर रहा है, 20% लाभ कमाता है, भीम भी 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि 5 रुपए की चीज को बेचा कितने में? 5 की चीज को बेचा कितने में? 6 में। कितने में? 6 में। अब देखो, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। आ जाओ भाई, दोनों के अगर विक्रय मूल्य बराबर करने हैं तो इसको 6 से गुना, इसको 5 से गुना, तो इसको भी 6 से गुना और इसको 5 से गुना। अब क्या कह रहा है कि दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है। अपन लेते हैं जी प्रॉफिट। अगर 24 की चीज को कितने में बेचा भाई? 30 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट? 6 रुपए का प्रॉफिट। अगर 25 की चीज को 30 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट? 5 रुपए का प्रॉफिट। आगे बात समझ, यानी कि अंतर कितना है? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा क्या है? नहीं भाई, अंतर 85 रुपए है। कितना रुपए? 85। तो क्या कह रहा है, देखिए कि दोनों का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो 30 का कर दो 85 से, 5 3 है 15, 1 24 और 1 25, 2550 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? 2550 रुपए। बिल्कुल सिंपल है, नोट कीजिए। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि भीम क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभ का अंतर 275 रुपए है, ठीक है जी, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। हरेंद्र सिंह 25% लाभ कमाता है, भीम 15% लाभ कमाता है। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। हरेंद्र सिंह 25% लाभ कमा रहा है, किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। 25% क्या होता है? 1/4। 4 में बेची गई कोई वस्तु को, खरीदी कितने में? 3 रुपए में। अब अगर देखो, अब कहो कि ऐसे क्यों किया? अगर ये 4 है, 4 में से 1 चला गया, कितना? 3। अब देखो, अगर 3 की वस्तु को 4 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई मेरे? 33 से 1/3% हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1/3 गुना में 100 और 1/3 होता है 33 से 1/3%। लेकिन किसके ऊपर कर रहा है? विक्रय मूल्य के ऊपर बता रहा है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, वो 25% हुआ है। कितना हुआ है? 25%। अब देखो, भीम कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? कितने परसेंट? 15%। भीम कमा रहा है 15%। 15% का मतलब हो गया जी 3/20। 3/20, यानी कि 20 रुपए की कोई चीज लेके आया, उसे 23 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 23 रुपए में बेचा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर कर दो भाई। अब एक चीज देखो, अपने को कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन, अब अपन अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे ना तो कैलकुलेशन और टफ होगा। अब अपन क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर सोचेंगे क्या भाई सीधा दिख रहा है 23 का 4 गुना है, 23 का 3 गुना है, 23 रुपए। आगे बात समझ कि 23 को 4 से गुना करेंगे, 23 को 3 से गुना करेंगे, डिफरेंस कितना है? 23 रुपए, यानी 23 रुपए प्रॉफिट कमाया। यहाँ 80 है और यहाँ 80 से कितना फालतू है? 12 रुपए। कितने? 12 रुपए। अगर 12 फालतू है तो अपना अंतर आ गया जी 11 रुपए। कितना आ गया? 11 रुपए। ये कह रहा है भाई 11 रुपए डिफरेंस नहीं है, तो 275 रुपए डिफरेंस है। कितना? 275। 275 यानी 25 और फिर 25, ठीक है, यानी कि कितने गुना? 25 गुना। अब पूछा क्या है अपने को? दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है।
कितने गुना, अब 25। अगर आप यहां कर लेते फिर आप 25 से मल्टीप्लिकेशन और करते, टाइम होता बर्बाद। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, 25 चौका है 100, 100 गुना में 23, 2300 कितना, 2300 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। क्या समान है, क्रय मूल्य समान है, यानी कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु 27% लाभ पर बेची गई, दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची गई और वह कुल 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक वस्तु का क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कॉस्ट प्राइस है जी दोनों की सेम। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए, दोनों के कितने रुपए, 100 रुपए, हमने मान लिया 100 रुपए। अब क्या कह रहा है, देखो कि पहली वस्तु पर 27% लाभ पर बेची गई। अगर इसको 100 रुपए की चीज है, 27% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, कितने में बेची जाएगी भाई मेरे, 127 रुपए में, सॉरी 127 रुपए में। अब अपने को कह दिया कि दूसरी वस्तु इससे 600 रुपए कम में बेची गई है, कितने रुपए, 600 रुपए, लेकिन अपन तो 127 पे बैठे हैं, 600 कम करेंगे तो ये तो भाई माइनस का खेल हो गया। देखते हैं आगे क्या दे रखा है, वह कुल 25% का लाभ कमाता है, यानी ओवरऑल वो 25% का लाभ कमाता है भाई। ओवरऑल कितने का कमाता है, वो 25% का लाभ कमाता है। कितने का, 25% का। दो वस्तुएं थी, 100 रुपए प्राइस थे दोनों के सेम, 200 रुपए का। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 25% का भाई मेरे, 25%। और 200 का 25% कितना होता है, 50। तो यानी कि 250 रुपए। 200 रुपए की चीज को वो बेच रहा है कितने में, 250 रुपए के अंदर। आगे बात समझ में, 200 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 250 में। अगर पहली वस्तु को 100 को 127 में बेच दिया गया, तो इस 100 को कितने में बेचा जाए कि 250 बन जाए, इस 100 को कितने में बेचा जाए कि 250 बन जाए, 123 रुपए। अगर इसे 123 रुपए में बेचा जाए तो ये 250 पूरा प्रॉफिट, 25% आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट। गैप कितना है भाई, 4 रुपए। गैप कितना है, 4 रुपए। लेकिन क्या रहा है, देखो कि पहली वस्तु से 600 रुपए कम में, हमने कहा कि 4 रुपए कम में बेची है, कितने रुपए कम में बेची है, 4 रुपए में। लेकिन ये कह रहा है भाई 4 रुपए कम में नहीं बेचना, तो 600 रुपए कम में बेचना है, कितने गुना, 15 चौका 60, 150 गुना। कितने गुना, 150 गुना। अब पूछ क्या रखा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब एक वैल्यू अपने को मिल गई तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। कितना, 15,000। कितना, 15,000। अब दोनों समान है तो 15,000। आगे बात समझे, नोट कीजिएगा इस चीज को। हो गया भाई नोट, देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, सेम वही चीज, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को पहली से 4800 रुपए कम में बेचा गया, जबकि कुल लाभ 25% है। तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कॉस्ट प्राइस और अपने पास है जी सेलिंग प्राइस, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है, इक्वल है, हमने मान लिया इक्वल है, ठीक है। 100 रुपए मान लिया, क्योंकि कैलकुलेशन अपना, अब यहाँ आप 500 मान लो, 1000 मान लो, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन छोटी भी हो और आसानी से हो जाए और अपना आंसर भी एग्जैक्ट आ जाए। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया। अगर 100 की वस्तु है उसे 30 पर बेचा गया तो कितना भाई मेरे, 130 रुपए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना बता रहा है वो, ओवरऑल प्रॉफिट उसे बता रहा है 25% रुपए का लाभ होता है। कितने, 25%। अगर इसका 25% तो कितना हो गया, वही सेम 250, कितना 250। अगर 130 में इस चीज को बेचा गया तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 250 हो जाए, 120 रुपए में। अब देखो इनका अंतर कितना है, 10 रुपए, यानी पहली वस्तु से दूसरी वस्तु 10 रुपए कम में बेची गई। लेकिन क्या कह रहा है कि दूसरी को पहली से 4800 रुपए कम में बेचा गया, दूसरी को है ना पहली से 4800 रुपए कम में बेचा गया। हमने कितने में कम में बेचा है, 10 रुपए में। 10 रुपए तो नहीं है भाई, तो 4800, कितना 4800, कितने गुना, 480 गुना। एक मल्टीपल अपने को मिल गया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि उनका जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा भाई मेरे, 48,000। कितना, 48,000। अब देखो एक मेथड और बताता हूं मैं आपको इसी के अंदर, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो एक मेथड और देखो आप, पहले एक और मेथड देखो इसी के अंदर। क्वेश्चन वही है सेम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है भाई मेरे, 25% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। यानी कि अगर एक में ज्यादा एक में कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी में जैसे 27 हुआ, दूसरे में 23 हुआ, तो ओवरऑल तो उन दोनों का अगर प्रॉफिट करेंगे तो 25% आ रहा है। अब देखो अगर 25% है तो दोनों का कितना होगा, 50% टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो मानते हो आप कि 27% प्रॉफिट और एक का है जी 23% प्रॉफिट। अपने को कहे कि इन दोनों के, एक को 27% पे बेचा, एक को 23% के ऊपर बेचा है, दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया, 50%। और अब पूछूं कि ओवरऑल प्रॉफिट बता दो तो आप क्या कहोगे जी, ओवरऑल प्रॉफिट है जी 25%। कितना, 25%। यानी कि दोनों पे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यही मान के चल रहे हैं। अब देखो टोटल परसेंट हो गया 50। अब क्या कह रहा है, पहली वस्तु को कितने, 30% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसको 30% लाभ पे बेच दिया, ये है पहली वस्तु, सुनिएगा ध्यान से, अगर इसको 30% लाभ के ऊपर बेच दिया गया तो मेरे को एक बात बताओ भाई, ओवरऑल प्रॉफिट अपने को निकालना है कितना, 25%। तो यहां है कितना, 50। 50 में से अगर 30 चला गया तो दूसरी को कितने में बेचा जाए कि पूरा 50% बन जाए, 20% में बेचा जाएगा। तो ये 30% में पहली वस्तु को और 20% को दूसरी वस्तु को। अब देखो अपने पास कितना गैप है जी, 10%। यानी कि इसे 10% ज्यादा में बेचा जा रहा है, इसे 10% कम में बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है कि दूसरी को पहली से 4800 रुपए कम में, 4800 रुपए, हम तो परसेंटेज पे चल रहे हैं, हमें तो परसेंटेज का पता है, कितने रुपए कम है वो कोई लेना देना, हम परसेंटेज पे चले। अगर 10% कम है, 10% कम है, लेकिन 10% में रुपए कितने कम हो रहे हैं, 4800। तो अपने को दे रखा है 10% की वैल्यू कितनी भाई मेरे, 4800 रुपए। कितने रुपए, 4800। अगर 10% की वैल्यू 4800 है तो 1% की वैल्यू 480। और क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है तो प्रॉपर कितने, 100% अपने आप में 100% होता है। तो 100% बनाने के लिए कितने से गुना कर रहे हैं अपन, 10 से। तो इधर भी कितने से गुना करेंगे, 10 से। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000। ये मेथड भी है, आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, उसमें फिर 100 मान कर वो करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने 2 क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे ही क्यों बताया, क्योंकि आप भी सोच लेते थोड़ा। और दूसरी बात ये कि अब आपको वो चीज समझ में आ गई तो आप यहाँ से कंसेप्ट डायरेक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा ही तो हो रहा है, वहां भी मेथड से भी मेथड निकला है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। सेम क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है जी। दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन आ गया कि अगर इसे 30% पे बेचा गया और इसे बेचा गया है जी 20% के ऊपर, ठीक है। अपने को निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 30 और 20 पे बेचा गया है, कितनी वस्तु है जी, दो, तो 50 और 50/2 यानी 25%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 25%। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप कहीं क्या करेंगे कि अच्छा जी 100 है, ये 130 में बेचा गया, ये 100 है, इसको 120 में बेचा गया। 200 रुपए की दो चीजें थी, 130 120 250 में बेचा गया है जी। 50 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। गुना में कर दो 100, ये जाएगा 4 पे और 4 से ये जाएगा कितने पे, 25। अपने को क्या, अपने को डायरेक्ट पता है कि क्या, कि 30% और 20% है और दो वस्तुओं के ऊपर है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 25%। आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर है बस, बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। देखो भाई, ओवरऑल अपने को प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस अपने को नहीं पता क्या है। पहली वस्तु को वो बेच कितने में रहा है, 20% के लाभ के ऊपर, कितने परसेंट के ऊपर, 20%। दूसरी वस्तु को वो 10% हानि, हानि यानी नुकसान ही तो हो रहा है। और कितनी वस्तुओं का बात करें अपन, दो वस्तुओं की, कितना परसेंट, 10%/2, ओवरऑल कितना, 5%। अब एक बच्चा तो करेगा एग्जाम में इस टाइप से कि ओवरऑल प्रॉफिट है, वो ये कैलकुलेशन पेपर पेन ये तो मैं आपको करवा रहा हूं, वो पेन भी नहीं उठाएगा, बोले 20 - 10, 10/2 5% डायरेक्ट लिखेगा। एक क्या करेगा, बोले 100 की चीज है जी, 20% के लाभ पर बेच रहा है 120, टाइम वेस्ट करने में। 100 की चीज है, 10% हानि पे बेच रहा है जी 90 रुपए में। 200 रुपए की चीज को 210 रुपए में बेच रहा है, 200 रुपए की चीज को 210 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपए, कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। गुणा में कर दो 100 और 2 से जाएगा कितने पे, 5। अब एक तो आप ये करोगे, एक आप सिर्फ वर्बली कर दोगे इस चीज को, तो आसान कौन सा रहेगा ये, और टाइम बचेगा तो अपन कोई अगर अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें टाइम दे सकेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कि दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर, दूसरे मोटरसाइकिल को 4800 रुपए, दूसरे को पहले से 4800 रुपए अधिक में बेचा गया, तो कुल लाभ 20% है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन। अब अपन एक तो वही मेथड था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओवरऑल 100 मान के चलो, पहले को जितने परसेंट पे बेचा है वो, दूसरे को 100 मान लिया, ओवरऑल 200, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उतना। अगर जितने में ये बिका उससे कम में, मतलब पूरा 250 करेगा तो 123 में, ठीक है, किया था। एक मेथड तो अपना वो था। अपन एक मेथड मैंने दूसरा बताया था, इससे भी शॉर्ट, कि अगर ओवरऑल उसे कितना लाभ हो रहा है भाई, 20% का, कितनी मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल, यानी उसे 40% लाभ हुआ है टोटल, तभी तो 2% का ओवरऑल उसे लाभ मिला है, 20%। अब देखो कह रहा है पहली मोटरसाइकिल को उसने बेचा है जी 15% के ऊपर, कितने परसेंट के ऊपर, 15%। और अब देखो 40 अपने को कितना करना है, पूरा करना है। अगर 40 पूरा हो जाएगा तो अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट 20% आ जाएगा। अगर ये 15% है तो ये कितना है भाई मेरे, 25%। कितना, 25%। कितना डिफरेंस है,
10% का। कितने का डिफरेंस है? 10% का। अब देखो 10% की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 10% की वैल्यू आ रही है जी अपने पास 48, और निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 100%, तो इसका 10 गुना तो इसका भी 10 गुना, यानी कि सेम आंसर कितना रहेगा? 48,000 रुपए। कितना? 48,000 रुपए। नोट कीजिएगा। अब देखिए, दो कारों की लागत कीमत समान है। लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य समान है, ठीक है भाई। एक को 18% लाभ पर और दूसरे को पहले से 18,000 रुपए अधिक में बेचा गया। दूसरे को पहले से 18,000 अधिक में बेचा गया, ठीक है। यदि शुद्ध लाभ 24% है तो प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करो। वही सेम, शुद्ध लाभ कितना है? 24%, यानी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है? 24। तो यानी कि दो वस्तुओं पे है तो कितना? 48। अगर भाई एक को 18% पे बेच दिया गया, कितने पे बेच दिया गया? 18% के ऊपर बेच दिया गया। 48 में से 18% तो ये ले गया, रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया जी अपने पास कितना? 30%। 48 में से 18 चला गया तो कितना बच गया? 30%। अगर पहली को 18% में बेचा, दूसरी को 30% में बेचा, कितने परसेंट अधिक पे बेचा है इसे? 12%। ये कह रहा है 12% अधिक पर तो बेचा है, लेकिन भाई 12% की वैल्यू है 18,000 रुपए। 18,000 ही है ना। 12% की वैल्यू कितनी है? 18,000 रुपए। तो अब अपने को कहा है कि प्रत्येक कार की लागत मूल्य ज्ञात करो। अगर 18,000 है तो 1% की वैल्यू निकालो। 18,000 बटे 12, 100% की 18,000 बटे 12 गुणा में 100। देखो कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है? अगर ये काट दिया जाए 6 पे, ये काट दो आप 50 पे। अब 6 है 18, 3,000 और 5 ही हो गया 50, 5 है 15, यानी कि कितने रुपए भाई? 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 यहाँ लिख रहा हूं। इसका आंसर कितना? 1,50,000। 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अच्छा। क्या कह रहा है? देखो, 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। कितने मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है? 3 मोटरसाइकिल का। पहले को 15% के लाभ पे, दूसरे को पहले से 1,900 रुपए अधिक तथा तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक बेचा गया। यदि कुल लाभ 30% है, कुल लाभ कितना है? 30%, तो दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, पहले अपन इसमें लगेंगे। देखो कि 30% ओवरऑल लाभ कमा रहा है। कितनी मोटरसाइकिल है? 30। अगर 30% ओवरऑल कमा रहा है तो टोटल कितना कमाएगा? 90%। अब देखिए, पहली बाइक को वो सेल कर रहा है कितने में? 15% के ऊपर। कितने के ऊपर? 15% प्रॉफिट के ऊपर। दूसरी को क्या कर रहा है? दूसरी को भाई साहब वो पहले से 1,900 रुपए अधिक, पहले को 15% के लाभ पर, दूसरे को पहले से 1,900 रुपए अधिक, यानी कि इससे कितने रुपए अधिक? 1,900 रुपए अधिक। इससे कितने रुपए अधिक? 1,900 रुपए अधिक। यानी 100 की चीज थी, 115 में बेची, तो इसको अगर 19 रुपए मान लो कि अगर 19 रुपए अधिक में बेचा जाएगा, आगे बात समझ में, तो यानी कि 15% तो प्रॉफिट ये कमा रहा है। 15% तो प्रॉफिट है, जो 115 वो तो आ रहा है, प्लस में 1,900 रुपए और कमा रहा है। कितने? 1,900 रुपए।
अब देखिए तीसरा भाई साहब क्या कर रहा है कि दूसरे से 700 रुपए और अधिक, दूसरे से 700 रुपए और अधिक, यानी कि दूसरा कितने कमा रहा है 15% प्लस में 1900 और इससे 700 रुपए और अधिक। तो देखो कि ये 15% तो प्रॉफिट है ही है, और 1900 ये और 700 वो, 2600 रुपए, कितने 2600 रुपए और कमा रहा है। आगे बात समझ में मेरे, यानी कि 15% तो तीनों कमाएंगे। ये 1900 रुपए अधिक में जाएगा और ये 600 रुपए और अधिक में जाएगा। अपने पास ओवरऑल कितना था 30%, कितनी वैल्यू 90% होनी चाहिए। तो 15 तीनों की तीनों बाइक कितना परसेंट ले जा रही है भाई, 45% तो लेके जा रही है। तीनों की तीनों बाइक 45% प्रॉफिट तो लेके जा रही है, लेकिन प्रॉफिट 90% है। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है भाई, रिमेनिंग बच रहा है 45%। कितना 45%, कितना भाई 45%। ये 45% कौन पूरा करेगा, ये 2 रुपए ही तो पूरा करेंगे। अगली बात समझ में, यही तो पूरा करेंगे इस चीज को, ठीक है। यानी कि यही तो एक्स्ट्रा है। ये जो 45 हमने 15% तो निकाल लिया इनका। अब कह रहा है ओवरऑल उसे 30% का लाभ हुआ, तो टोटल 90%, यानी कि 45% तो लाभ दे दिया भाई इन्होंने। अब कह रहा है 45 और बच गया, वो 45% हम पूरे कहां से करेंगे, वो पूरे करेंगे हम ये जो एक्स्ट्रा रुपए है। यानी कि 45% की अपने को वैल्यू दे दी, कितनी भाई 1900 और 2600, 4500, कितनी 4500, कितनी भाई मेरे 4500। तो 1% की वैल्यू 100 और 100% की वैल्यू 10,000 रुपए, कितने 10,000 रुपए। आगे बात समझ में। अब अपने पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया इनका, जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई इनकी, क्या आ गई कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो अपन यहीं तक कर देते कि 10,000 रुपए, लेकिन इसने पूछा क्या है कि दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य, सेकंड का सेलिंग प्राइस, सेकंड का क्या ज्ञात करना है अपने को, सेलिंग प्राइस। अब देखो सीपी कितना है 10,000 रुपए, दूसरे के अंदर क्या क्या प्रॉफिट दे रहा है, 15% का तो प्रॉफिट देगा। कितने परसेंट का, 15% का। यानी कि 10,000 का 15% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1500, और 1500 एड ऑन करोगे तो अपना कितना आ जाएगा 11,500 रुपए। ये 11,500 क्यों आए, क्योंकि ये है जी 15% की वैल्यू। कितने की 15% की वैल्यू। आगे बात समझ में। अब अपने पास बच गया क्या कि 15% तो प्रॉफिट है, लेकिन 1900 रुपए और अधिक में बेचा जा रहा है। 11,000 15% तो इसका भी है, तो 15% यानी इसको बेचा जाए। अगर पहला का पूछा जाए तो कितने में बेचा गया 11,000, लेकिन अपने को पूछा कितना है दूसरे का, तो 15% तो प्रॉफिट ये रहा, और प्लस में 1900 रुपए और अधिक, प्लस में कितने रुपए और अधिक 1900 रुपए और अधिक। तो एड ऑन कर लीजिए 004 और 3 और 1, 13,400 रुपए में, यानी दूसरी वैल्यू को वस्तु को बेचा गया कितने में 13,400 रुपए में। नोट कीजिएगा और साथ साथ सुनिएगा कि 10,000 अपना सीपी था, ठीक है, और 15% प्रॉफिट तो था ही था, लेकिन 1900 रुपए और एड ऑन करने थे और अधिक में बेचा गया। यानी कि अगर पहले का पूछता तो अपन डायरेक्ट बोलते जी 11,500 में बेचा गया, दूसरे की पूछते तो कितने में बेचा गया जी 1900 एड ऑन करके 13,400 में। अगर पूछे कि बताओ तीसरे का, तो या तो अपन क्या करते 11,500 में कितने रुपए ऐड करते 2600, या 13,400 में कितने रुपए ऐड करते 700। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा जाए कि पूरे व्यापार में न तो लाभ हो और न ही क्या हो, हानि हो। तो देखो, कॉस्ट प्राइस है अपना और है सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में भाई। पहली वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% के ऊपर। 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 की कोई वस्तु है उसे बेच रहे हैं भाई 6 के अंदर। कितने के अंदर, 6 के अंदर। आगे बात समझ में। 5 की कोई वस्तु है उसे 6 के अंदर बेचा जाए। अब कह रहा है दूसरे को कितनी % हानि पे बेचा जाए, दूसरे को कितनी % हानि पे बेचा जाए कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। और एक कंडीशन क्या दे रखी है, स्टार्टिंग की जो पहली लाइन है वो क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के में से प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा गया। 8400 रुपए में बेचा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा भाई मेरे, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, सेम। अगर ये 6 रुपए में ही बेचा जाता, अगर ये भी 6 रुपए में बेचा जाता, तो अपने को पता चल गया कि दोनों वस्तु बेची गई है 12 रुपए में। कितने रुपए में, 12 रुपए में। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि ओवरऑल उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ना प्रॉफिट ना लॉस कब होगा, जब ये भी कितना होगा, 12। यानी 12 में आपने कोई चीज खरीदी और 12 रुपए में ही उस चीज को आपने बेच दिया, तो आपको ना तो नुकसान हो रहा है भाई, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका हो रहा है टाइम वेस्ट। ठीक है, देखो, यानी आपने 12 में कोई चीज खरीदी और 12 में ही उसे क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से कि 6 और 6 कितने रुपए, 12 रुपए। अब एक बात बताओ, आपने ये पहली चीज को खरीदा था 5 रुपए में, बेचा था 6 रुपए में, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो 6 और 6 12। यहां पे 12 बनाना है, कितना बनाना है, 12। अगर आपने पहली वस्तु को 5 रुपए में खरीदा था, तो दूसरी को आप कितने में खरीदोगे कि 12 हो जाए, 7 रुपए में खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, खरीदोगे। अब एक चीज देखिए, आपने कोई वस्तु को खरीदी थी दूसरी को 7 में और बेचा है आपने कितने में, 6 में। आपको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है भाई, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर हो रहा है, 7 के ऊपर। गुणा में कर दीजिए 100, तो 14 सही 1/7 किसका होता है, 14 सही 2/7% का, 14 सही 2/7% का। नोट कीजिएगा ये चीज को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और शेयर कर दिया करो, शेयर करने पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता जाएगा, ताकि फिर मैं और, वैसे तो अभी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर और भी अगर आप कुछ ऑप्शन, जैसे अब साथ साथ एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़े कि यूपी पुलिस की जैसे भर्ती आई हुई है, तो उसके अंदर अगर आप यूपी पुलिस के जैसे अपन क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया, तो संडे को एक क्लास लगा दी, जैसे 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, जिसमें हमने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितने अपने से हो पाए जल्दी जल्दी उस चीज को कर सके। ठीक है, तो शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।